अफगानिस्तान में बिगड़े हुए हालात के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच शनिवार देर रात फोन पर बातचीत हुई। अमेरिकी विदेश विभाग ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि दोनों ने अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र में निरंतर समन्वय सहित साझा प्राथमिकताओं पर व्यापक चर्चा की। एंटनी ब्लिंकन और एस जयशंकर दोनों अमेरिका भारत साझेदारी को गहरा करने के लिए साझा लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर समन्वय बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। दरअसल ये बातचीत काबुल हवाई अड्डे के बाहर आत्मघाती बम विस्फोट के 2 दिन बाद हुई, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक और लगभग 170 अफगान मारे गए। इस बात की पुष्टि करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से बात हुई, अफगानिस्तान पर चर्चा जारी रखी, साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के एजेंडे पर विचारों का आदान प्रदान किया। काबुल एयरपोर्ट पर सीरियल धमाकों की भारत ने निंदा की थी। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत काबुल में हुए बम धमाकों की कड़ी निंदा करता है। हम इस आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही घायलों के लिए प्रार्थना भी करते हैं। आज के हमले फिर इस बात को मजबूत करते हैं कि आतंकवाद और आतंकियों को मदद करने वालों के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। तो वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बातचीत के बारे में ट्वीट कर कहा कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से आज अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र में समन्वय समेत हमारी साझी प्राथमिकताओं पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच फोन पर हुई बातचीत का व्यापक विवरण देते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया कि उन्होंने साझा प्राथमिकताओं के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र में समन्वय जारी रखना भी शामिल है। तो वहीं अमेरिका ये चाहता है कि 31 अगस्त को उसकी सेना वापसी के बाद भी आगे अफगान सहयोगियों को निकालने में तालिबान उसका पूरा सहयोग करता रहे। इस बात की जानकारी व्हाइट हाउस के सचिव जेन साकी ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में दी। अफगानिस्तान में काबुल हवाई अड्डे से 31 अगस्त के बाद भी सुरक्षित निकासी के लिए अमेरिका तालिबान से वार्ता कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को इस संबंध में कूटनीतिक प्रयास तेज करने के लिए कहा। वहीं जेन साकी ने बताया कि हम चाहते हैं कि अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी के बाद भी अमेरिका और सहयोगी देशों की वीजा पर अफगान सहयोगियों को आने में तालिबान कोई बाधा न पैदा करे। निश्चित रूप से इसके लिए तालिबान से समन्वय की आवश्यकता होगी। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिकी सेना के पास कांग्रेस की बिना अनुमति के भी इस्लामिक स्टेट खुरासान पर हमले के पूरे अधिकार हैं। इसी कुख्यात संगठन ने ही काबुल हवाई अड्डे पर आतंकी हमला करने की जिम्मेदारी ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।